सोल्वे, सोल्वे। मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे मैंने कार्तिक की आवाज सुनी। शायद मेरा वहम हो। हे बप्पा, ये धागा कैसे टूट गया? कागज छोड़ कार्तिक। पंडित जी, श्राद्ध कराना है मुझे। किसका? एक वादे का जो 18 साल पहले मैंने ताई के साथ किया था। अरे देखा था सुमा, अरे क्या निशाना साधा है, एक ही किक में गोल। थोड़ा और जोर से मारा होता ना तो नारियल की तरह माथा फूट गया होता भगवान के चरणों में। चाइला फोड़ इस देता ना इसको आज। सुरभि, ये क्या कर रही हो बेटा? आई, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आई, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आई, एक तो कार्तिक अभी तक आए नहीं, ऊपर से ये। अपने दिल को समझा ले बेटा। तू अंदर चल, कार्तिक अभी आता ही होगा। पप्पा, अगर ये प्रॉपर्टी के पेपर्स इन लोगों के हाथ लग गए तो ये मेरा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। मेरे परिवार का सुख चैन सब छीन लेंगे। मुझे शक्ति दो पप्पा, मुझे शक्ति दो। उठा रहे इसको। श्री गणेश देवा, 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 श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। हे देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश
तेरे को भागने का शौक चढ़ा है ना? अब मैं भगाती है तेरे को। भाग तू। तेरी धूली का टीका पिए, देवा जो भक्ति तेरा जिए, उसे अमृत का है मोह क्या, हंस के विष का वो प्याला पिए। तेरी महिमा की छाया तले, काल के रथ का पहिया चले, एक चिंगारी प्रतिशोध हरि रावण की लंका जले। शत्रुओं की कतारें एक अकेले से, कण भी पर्वत किनारे है, श्लोक निकल के जा रहे, नाम आया तेरा हे देवा। सुरभि, बेटा थोड़ा सा पानी तो पी लो। तूने सुबह से पानी की बूंद भी नहीं पी है, थोड़ा सा तो पी लो बेटा। नहीं आई, जब कार्तिक आएंगे तब उनके साथ ही अपना व्रत तोड़ूंगी मैं। सुरभि, ये अचानक मौसम को क्या हो गया? पापा प्लीज मेरे कार्तिक की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना प्लीज। कुछ नहीं होगा मेरे कार्तिक को, वो मेरे पास ही आ रहे होंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया था, प्लीज कार्तिक की रक्षा करना। आज के बाद आपकी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी। आज से कोई वास्ता नहीं है आपका मेरे साथ। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़कर देखने की गलती मत करना ताई। सुरभि, सुरभि क्या हुआ? आई, मुझे ऐसे लगा जैसे कार्तिक ने मुझे पुकारा। सुरभि, अरे धत तेरी की, खुद गए वो तो ठीक है, पर ससुरा कागज लेकर कूदने की क्या जरूरत थी?
गई प्रॉपर्टी हाथ से। ए, ये मुसीबत का अड्डा से अपने को छुटकारा तो मिला हमेशा के लिए। अपन खुशी मनाने से पहले पूरा इंतजाम करना पड़ेगा एकदम बरोबर, बोले तो ऐसे एक्सीडेंट लगना मांगता है। जी सासू। एक तो कार्तिक अभी तक घर नहीं आया, ऊपर से ये मंगलसूत्र। कुछ भी मत सोच सुरभि, तू पैर फिसल कर गिर गई ना, इसीलिए अब तू चिंता मत कर बेटा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुरभि, काकी ठीक कह रही है। वैसे भी बाहर मौसम बहुत खराब है। किशोर जी, कुछ पता चला? मैंने 2-3 जन को ऑफिस में भेजा है, ये देखने के लिए कि कार्तिक जी ऑफिस से निकले कि नहीं, पर इस वक्त ऑफिस में कोई नहीं है, बंद है ऑफिस। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, और मैं ऐसे यहाँ घर पर बिना कुछ करे नहीं बैठी रह सकती। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कार्तिक को ढूंढना होगा। मैं कार्तिक को ढूंढने जा रही हूँ। सुरभि, इंस्पेक्टर साहब, आप? एक बहुत बुरी खबर है आप लोगों के लिए। कार्तिक बर्वे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कसारा घाट से उनकी गाड़ी गिर गई। सुरभि, सुरभि, सुरभि रुक जा बेटा। कार्तिक! कार्तिक! सुरभि रुक जा। कार्तिक गायब! कार्तिक! कार्तिक! सुरभि सुनना। कार्तिक! मिस्टर बर्वे की गाड़ी के पास तो मिल गए हैं रेस्क्यू टीम को, पर उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू टीम अभी भी लगी हुई है उन्हें ढूंढने में। देखिए किशोर जी, मैं कहना तो नहीं चाहता, पर इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर उनका बचना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये झूठ है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं हुआ मेरे कार्तिक को। सुना आपने? कुछ नहीं हो सकता उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज कुछ मत कहिए। सुरभि, इनके कहने का मतलब वो नहीं था। इनके कहने का मतलब चाहे जो कुछ भी हो किशोर जी, लेकिन अगर किसी ने भी कुछ भी ऊट पटांग कहा ना मेरे कार्तिक के बारे में, तो अच्छा नहीं होगा। खड़ी हूं ना मैं आप लोगों के सामने, जिंदा हूं ना, कुछ नहीं हुआ ना मुझे। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि कार्तिक को भी कुछ नहीं हुआ है। अगर कार्तिक को कुछ हो जाता ना, तो मेरी जान चली जाती। मैं आपसे बस इतना कहना चाह रही कि कार्तिक को कुछ नहीं हुआ। कार्तिक जिंदा है, वो यही कहिए। आप प्लीज ढूंढिए उन्हें। सुरभि, कुछ नहीं होगा हमारे कार्तिक को, मगर बेटा, बेटा तू शांत हो जा, शांत हो जा बेटा। आप पर जो बीत रही है वो मैं समझ सकता हूँ, पर यहाँ खाई के नीचे घने जंगल हैं, जंगली जानवर हैं, ऐसे में उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कहा ना मैंने आपसे, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज कुछ मत कहिए। पापा, आपको तो सब कुछ पता है, आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे?
हुआ, आपकी आंखों के सामने हुआ ना। आपने तो सब कुछ देखा है। पापा अब आप ही सच्चाई हमारे सामने लाएंगे। आप ही कार्तिक तक का रास्ता दिखाएंगे पापा हमें। कार्तिक को कुछ नहीं होगा पापा। कार्तिक वापस आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा था वापस आएंगे, उन्होंने मुझसे वादा किया था पापा। आएंगे कार्तिक वापस। कार्तिक! सुरभि, सुरभि बेटा, संभाल अपने आप को। तुम्हें मजबूत होना होगा बेटा। खुद को बिखरने नहीं देना है बेटा। तुम्हें खुद को संभालना होगा। सुरभि, खुशी के बारे में सोच। खुशी का ख्याल कौन रखेगा? हमारे घर का ख्याल कौन रखेगा बेटा? सुरभि, तुम्हें अपने दिल में और अपनी आंखों में लिए घूमता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं होगा और तुम्हें अकेले छोड़ के मैं कैसे जा सकता? इसलिए इस ब्रेसलेट में अपने आप को कैद करके तुम्हारे पास छोड़ के जा। जब तक वापस ना लौटूं, तुम मुझे अपने आप से अलग मत करना। सुरभि, सुरभि, क्या हुआ? सुरभि, क्या ढूंढ रहे हो सुरभि? पता नहीं, लेकिन यहाँ कुछ तो मिलेगा जिससे पता चलेगा कि कार्तिक के साथ क्या हुआ है। साई सुरवर को महिमा कहे न जाए, लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सिद्धाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। इंस्पेक्टर साहब, ये कार्तिक का पर्स है। इसका मतलब कि जब एक्सीडेंट हुआ तो कार्तिक गाड़ी में नहीं थे। अगर कार्तिक गाड़ी में होते तो फिर ये पर्स यहाँ नहीं मिलता। इसका मतलब कार्तिक जिंदा है, कार्तिक को कुछ नहीं हुआ है। कार्तिक यही कही है। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, ये किसी के पैरों के निशान। इसका मतलब कार्तिक यहाँ पर मौजूद थे। किसी ने उन पर हमला किया। यहाँ पर कुछ जरूर हुआ था, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। किसी वजह से वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले होंगे। और फिर किसी ने उन पर हमला किया होगा। किसी ने कार्तिक का सर यहाँ पर पटका बेरहमी से उन्हें मारने की कोशिश की है। और ये देखिए, यहाँ इस पत्थर पर वो अपने सर के बल गिरे होंगे। ये देखिए, उनके खून के निशान है यहाँ पर। बहुत ही बेरहमी से मारा है मेरे कार्तिक को किसी ने। यहीं पर चिल्ला हो गया है वो। कार्तिक की गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो पहाड़ी से नहीं गिर सकते। हाँ बोल। ये सुरभि है ना, तो पूरी सूंघ के तलाशी ले रही और सांस तक नहीं ले रही। सबसे बुरी बात यह है कि कार्तिक का पर्स मिल गया उसको। और कुछ नहीं, पर्स से ही छात लगाए ना। पर्स का मालिक तो नहीं मिला ना, वो तो फोर हो गया है। करने दे जासूसी उसको। आई, मेरा दिल कह रहा है कि कार्तिक यही कही है। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। कार्तिक यही कही है।
इंस्पेक्टर साहब, ये रे सीसीटीवी कैमरा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, ये जिस किसी ने भी किया है, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। आप प्लीज पता लगवाइए इंस्पेक्टर साहब। ये सीसीटीवी फुटेज जल्दी से मंगवाओ। सुरभि, तू कहाँ जा रही है इतने रात को? अपने कार्तिक को ढूंढने आई। सुरभि, कार्तिक मुझसे कहीं दूर नहीं जा सकते, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आई, आज मैं अपने कार्तिक को ढूंढ कर ही लाऊंगी। अब देखना हेमा दी, आप आई को घर ले जाइए। बाप रे, अभी क्या हुआ? ये काय को चिहुक रही है इतना? अब क्या हाथ लग गया इसके? सुरभि को सीसीटीवी कैमरा दिख गया है। क्या? आई, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज आपके बेटे को घर वापस लेकर ही लौटूंगी।